नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका भौतिक विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में। आज हम फिजिक्स प्रैक्टिकल में करने जा रहे हैं मीटर बीज की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन। यानी प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है, आपको ध्यान है क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी जोड़े हैं उसके योग के बराबर आता है। इस नियम का सत्यापन आज हम किससे करेंगे? मीटर ब्रिज की सहायता से करेंगे। तो हमारा उद्देश्य हो गया कि मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करना। अब नियम का सत्यापन करने के लिए सूत्र व सिद्धांत की आवश्यकता है। हमारे पास यहाँ मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज के लिए जो सिद्धांत है वो है S बराबर क्या होता है, S बराबर Q बटा P गुना R होता है। P L होता है, Q 100 माइनस L होता है। यहाँ पे R की बात करें तो R क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स में से आप जो प्रतिरोध निकालते हैं जो कि आपको ज्ञात है वो आपका R होता है। और L क्या होता है, L आपका अज्ञात प्रतिरोध के लिए है, जहां पे हम जोकी को लेके जाते हैं और आपका जो गैल्वेनोमीटर है धारा मापी, वहां पे शून्य की स्थिति प्राप्त होती है, वो L है, जिसे हम P कहते हैं। उस साइड का जो हिस्सा होता है उसे हम Q कहते हैं। ठीक है, साथ में आपको क्या चाहिए, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में भी क्या करेंगे, हम दो वायर यूज करेंगे, यानी दो ही प्रतिरोध लेंगे। तो दो प्रतिरोध के लिए S बराबर होगा S1 प्लस S2। SS का मतलब है बच्चों सीरीज, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। ऐसे ही जब हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो वो होता है पैरेलल, तो उसके लिए हम SP का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, ये आपका सूत्र व सिद्धांत हो गया। अब प्रैक्टिकल करने के लिए क्या होना चाहिए, अपने पास परिपथ चित्र होना चाहिए। तो ये अपने पास परिपथ चित्र है, सेम वैसे है मीटर ब्रिज जैसा, बस हमें क्या करना है, वहां पे आपके पास केवल एक S लगा हुआ था, इसमें हम क्या करेंगे, दो तारों को लेंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए एक बार हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। ये अपने पास बैटरी है, एलिमिनेटर बैटरी होगा हमारे पास। इसके प्लस को क्या करना है, A सिरे से जोड़ना है। A सिरे से जो C सिरा उस तार से 100 सेंटीमीटर का जो तार है उससे जुड़ा हुआ है। इस C को क्या करना है, इस C को जोड़ना है कुंजी से, कुंजी को बैटरी के माइनस से। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, उस तार को लगाना है। कौन सा तार, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहले हम पहला तार लगाएंगे, मीटर ब्रिज में जैसे किया वैसा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिर दूसरा तार लगाएंगे, इसका मतलब S1 और S2 हमें मालूम चल गया। फिर क्या करना है, दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, यानी एक दूसरे पहले इससे जोड़ दिया S1 के साथ S2 जोड़ देंगे। फिर इसका हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। फिर देखेंगे हमारा नियम का सत्यापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपको परिपथ पता ही है, यहाँ B है, इसके साथ क्या लगता है, धारा मापी लगती है। धारा मापी के साथ हम विसर्पी कुंजी यानी जोकी को लगाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, परिपथ चित्र हो गया। अब आपको क्या है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी भरने की आवश्यकता पड़ेगी, और ये तब भरा जा सकता है जब हम प्रैक्टिकल करें। तो क्या करना है, हल्का सा बता देता हूँ आपको। पहले वाले तार के लिए हम क्या करेंगे, दो रीडिंग लेंगे। R के लिए आप कितने भी R ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी। हम क्या करेंगे, 1 ओम के लिए बात करेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 ओम के लिए बात करेंगे। यहाँ पे हमें रीडिंग्स मिल जाएगी। इसको 100 माइनस L कर लेंगे, वो भी मिल जाएगा, सूत्र से आपको ये रीडिंग भी मिल जाएगी। और दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो अपने को क्या होगा, माध्य S1 पता चल जाएगा। सेम ऐसा ही 1 ओम के लिए इसके लिए और 2 ओम के लिए इसके लिए, ये रीडिंग्स आपकी पहले की तरह ही आपको मिल जाएगी और गणना कर लेंगे। तो ये अपन ने बात की S1 और S2 की। फिर क्या करना है, दोनों वायर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ के सेम वही काम करना है, 1 ओम के लिए और 2 ओम के लिए। यहाँ पे आपको ये सारी रीडिंगें मिल जाएगी और गणना करके निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो गया, ये S1 मिल जाएगी, S2 मिल जाएगी और SS मिल जाएगी। अब आपको देखना है कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध आया है प्रायोगिक मान पे कितना आया और सैद्धांतिक मान पे कितना आया। तो उसकी भी हमें क्या करनी है, एक टेबल बनानी है जिसे हम अंतर सारणी कहते हैं। तो जो भी प्रायोगिक मान पाया, जैसे यहाँ पे जो रिजल्ट आया अपने पास SS, वो वाला रिजल्ट यहाँ भर देंगे। और यहाँ पे क्या करोगे, सूत्र से जो आएगा, सूत्र आपका S1 प्लस S2 करने पे, SS बराबर S1 प्लस S2 करने पे सूत्र से जो आया वो यहाँ भरेंगे और दोनों का अंतर देखेंगे। बहुत ही कम आता है तो हमारा प्रैक्टिकल सही है, सूत्र का सत्यापन हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो जब हमारा क्या हुआ, सत्यापन नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमसे ही मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक को चेक कर लेंगे। ठीक है, जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमें क्या करना है, रिजल्ट बताना है। मान लीजिए अंतर आपका बहुत कम आया है तो आप रिजल्ट लिख देंगे कि दिए गए प्रतिरोध तारों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मान का अंतर बहुत ही कम है, अत्यल्प है या अल्प है, और यह त्रुटि
प्रायोगिक सीमा में ही है, इसलिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन होता है। ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया और आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है और अपने रिकॉर्ड में भी लिखनी होती है। तो ये सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है। कॉमन सावधानियां हैं जो मीटर बीज में हमने काम में लिया, वो सारी सावधानियां यहाँ भी काम आएगी। पहला, संयोजक तारों के सिरे को क्या करना चाहिए, रेगमाल से साफ कर लेना चाहिए। अगर आपके पास संयोजन तार जो है उस पर कार्बन वगैरह लग रहा है तो उसको साफ करने के लिए जंग लग रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, रेगमाल से हमें साफ कर लेना चाहिए। दूसरा क्या होगा, संयोजक पेच क्या होने चाहिए, पूरी तरह कसे हुए होने चाहिए, ढीले नहीं रखने चाहिए। तीसरा, अगर हम सेल परिपथ यूज कर रहे हैं, हालांकि हम वही यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगाना चाहिए, कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। और कुंजी को कब यूज करना चाहिए, कुंजी केवल प्रेक्षण लेते समय ही लगानी चाहिए, अन्यथा नहीं लगानी चाहिए। क्यों, क्योंकि धारा बहती रहेगी, अनावश्यक धारा बहने से क्या होगा, हमारा परिपथ खराब हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और वो जो वायर है आपके वो गर्म भी हो सकते हैं, उससे क्या होगा, उसका प्रतिरोध इफेक्टेड हो जाता है, वो वाला मान नहीं रह पाता है। और क्या सावधानी रखनी चाहिए, एक सावधानी और रख सकते हैं आप, जो आपकी विसर्पी कुंजी है, जिसको जोकी कहते हैं, विसर्पी कहते हैं, उसको रगड़ के नहीं चलाना चाहिए। रीडिंग लेते समय रगड़ के नहीं चलाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, जीरो के आसपास लाने के लिए हम रगड़ के लिए आते हैं, वो गलत तरीका है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से तार क्या होता है, घिस जाता है और तार के घिसने से इसका प्रतिरोध कम या ज़्यादा हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है। तो ये हमें सावधानियाँ रखनी है। तो बात करें कि हम इस प्रेक्षण सारणी को कैसे भरें, तो प्रेक्षण सारणियों को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लैब में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं लैब में। नमस्कार बच्चों, आ गए हम लैब में और यहाँ पे हम सिद्ध करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। हालांकि हमने पहले मीटर बीज का प्रैक्टिकल कर रखा है, वहाँ पे हम अज्ञात जो चालक तार है उसका प्रतिरोध ज्ञात करना सीख चुके हैं। बस उसी की सहायता से हमें ये प्रैक्टिकल करना है। तो वो सारे सामान चाहिए जो हमें मीटर बीज में आवश्यकता थी। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या सामान चाहिए वो पहले बता देता हूँ, फिर कैसे करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। पहले तो हमें एलिमिनेटर चाहिए जो बैटरी का लेते हैं, साथ में आपको मीटर बीज चाहिए, ये आपका प्रतिरोध बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, कुंजी, और क्या चाहिए अपने को, इनको जोड़ने के लिए संयोजक तार चाहिए, अपने को जोकी की आवश्यकता है, ये जोकी है, और साथ में हमें 2 चालक तार चाहिए। 2 चालक तार क्यों चाहिए, ताकि हम इनको क्या करें, श्रेणी क्रम का सत्यापन कर सकें। तो हमारे पास 2 चालक तार होने चाहिए। तो पहले वाले को हम S1 कह देते हैं, दूसरे वाले को S2 कह देंगे, ठीक है। तो अपने पास 2 चालक तार हैं। तो चलिए हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मीटर बीज की सहायता से जैसे हमने प्रतिरोध ज्ञात किया था वैसे ही पहले का निकाल लेंगे, फिर दूसरे का निकाल लेंगे, अब बाद में इनको जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ के S निकाल लेंगे। यानी पहले हमें S1 निकालना है, फिर S2 निकालना है, फिर इनको जोड़ के S ज्ञात करना है और साथ में देखना है श्रेणी क्रम संयोजन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं इसको S1 कहता हूँ और इसको मैं क्या कहता हूँ, S2 कहता हूँ, ठीक है। इसको अगर S1 इसको S2 कहता हूँ तो S जो होगा वो S1 + S2 आना चाहिए, ठीक है। हम किसी को भी S1 S2 कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो शुरू करें। तो शुरू करते हैं, हम पहले इनका संयोजन कर लें। हालांकि मीटर बीज में हमने संयोजन किया था, सेम वैसा वैसा ही परिपथ बनेगा। ये परिपथ है अपने पास। क्या किया था हमने, इसका जो प्लस है धन सिरा है बैटरी का, उसको हमने यहाँ के मीटर बीज के किससे जोड़ा था, A सिरे से जोड़ा था। ये हमने इसको A सिरे से जोड़ दिया। फिर क्या किया था, A सिरा स्वतः ही C सिरे से जुड़ा हुआ है, इस C सिरे को हमने क्या किया था, कुंजी से जोड़ा था। तो इसको हमने क्या किया, कुंजी से जोड़ देते हैं। सेम वही प्रैक्टिकल है, नया कुछ नहीं है, मीटर बीज वाला ही है। इसका कुंजी का दूसरा सिरा किससे जोड़ेंगे, हम बैटरी से जोड़ देंगे। साथ में आपके पास ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें आप क्या करोगे, प्रतिरोध बॉक्स का दोनों सिरों लगा देंगे, एक सिरा इधर से और एक सिरा इधर से। तो चलिए ये भी लगा देते हैं हम यहाँ पे। ये हमने प्रतिरोध का सिरा लगा दिया, ठीक है। ये हमने इसको कस दिया। ऐसे ही दूसरा सिरा लगा देते हैं। संयोजन आपके कसे होने चाहिए और जो आपका जो संयोजन तार है उसके आगे का हिस्सा है उससे किससे रगड़ लेना चाहिए, रेगमाल से साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि कार्बन वगैरह निकला हो तो हट जाए, ठीक है। जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, इस वाले सिरे को हमें क्या करना है, हमें गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। ये गैल्वेनोमीटर है अपना, है ना, इससे हम जोड़ेंगे। इसका एक सिरा इससे जोड़ देते हैं। तो ये हमने इसका एक सिरा इससे जोड़ दिया, ये हमने सिरा इसका जोड़ दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा किससे जोड़ना है, आपको पता ही है किससे जोड़ना है गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा, जोकी से। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है इसको हमने क्या किया, इस जोकी से जोड़ रखा है। तो ये अपना संयोजन तैयार हो गया, चेक कर सकते हैं आप आसानी से। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे
एक वायर लगाना है, कोई सा भी लगा सकते हैं, मैंने अलग अलग प्रकार के वायर ले रखे हैं। तो चलिए वायर लगाते हैं। इसको लगा देता हूँ मैं, इसको मैं S1 कह देता हूँ। इसको मैंने S1 लगाया, ये इसको जोड़ लेते हैं इधर से। संयोजन आपके टाइट रखने हैं और जितना वायर आप जोड़ने में काम ले रहे हैं उतना ही जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने में काम में लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैंने जोड़ दिया, ये तैयार है। अब अपने को क्या करना है, इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा संयोजन सही है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, कुंजी लगा दिया। ठीक है, साथ में इसको टाइट रखिए और इस पर विक्षेप देखिए किधर आता है। तो इस पर देखते हैं तो विक्षेप आपका इस ओर आ रहा है और इधर देख रहे हैं तो हमारे पास विक्षेप किधर आ रहा है, देखिए बिल्कुल कोने पे लगाएंगे तो आपका विक्षेप उस ओर जा रहा है। दिख रहा है आपको, ये चीज़ अपने को नज़र आ रही होगी। जब इधर लगाते हैं तो विक्षेप अपना इधर की ओर जा रहा है और जब हम इधर लगाते हैं तो विक्षेप क्या है, उल्टी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग्स लेनी है। हमें क्या करनी है, इनकी रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग्स लेने के लिए हम एक रफली रीडिंग्स ले लेते हैं। तो इस परिपथ को हटा देता हूँ, बाद में हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम वाला परिपथ भी काम में लेंगे। तो रीडिंग्स के लिए अपने को एक कागज़ की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास है। ये कागज़ ले लेते हैं। यहाँ पे S1 S2 इन सब के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा पहले वाले को S1, और आपको क्या करना है, ज़्यादा रीडिंग नहीं लेनी, दो ही लेनी है, काफ़ी है अपने पास। यहाँ पे लेंगे R 1 ओम के लिए ले लेंगे और 2 ओम के लिए ले लेंगे। यहाँ पे समझ रहे बात को, 1 ओम के लिए और 2 ओम के लिए। यहाँ पे आपका निकलेगा L और फिर मिलेगा 100 - L निकालना होता है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, S2 के लिए भी लेना है अपने पास R, क्या 1 ओम 2 ओम फिर L और 100 - L। फिर तीसरी जो रीडिंग लेनी है अपने को क्या करनी है, वो S के लिए। दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तब के लिए, तब भी वही आपका R 1 ओम 2 ओम, इधर अपने पास L हो जाएगा और ये 100 - L हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, कुंजी खोल रखी है अपन ने, हमें इसमें से 1 ओम निकालना है। तो ये हमने 1 ओम निकाल दिया। इनको टाइट रखना है, दोबारा से सुन लें इस बात को, ढीला रखोगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी। अब अपने को क्या करना है, शून्य की स्थिति लानी है। तो इसमें हमने इसको लगा दिया, देखते हैं शून्य कहाँ पे प्राप्त होता है। तो देखिए लगाते हैं हम यहाँ पे, हमें शून्य की स्थिति लानी है, नहीं आ रही। 70 पे लगा दिया मैंने इसको, 65 पे लगाते हुए ध्यान रखें तार आपके लगने चाहिए। 65 पे नहीं आ रहा है लेकिन पास में आने की संभावना है अपने पास। ये 61 62 के पास, 63 के पास, ये 64 के पास। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 64 पे इसकी रीडिंग क्या आ रही है, बिल्कुल 0 पे आ रही है। तो इसका रीडिंग आ गया अपने पास 64। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये 64 की रीडिंग आएगी। कुंजी को खोल लेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, जो L के आ गई वो कितनी आ गई अपने पास, 64 आ गई। और 100 - L तो 64 के सामने देख लें कितने आ गई, 36 आ गई। ठीक है, चलिए दूसरी रीडिंग देखते हैं, है ना। तो दूसरी रीडिंग देखें। अब आपको क्या करना है, 2 ओम निकालना है। तो 2 ओम के लिए इसको खोल लेंगे, 2 ओम वाला, और इसको वापस 1 ओम पे लगा देंगे और फिर रीडिंग देखते हैं। तो कुंजी लगा दीजिए आप। ये हमने क्या किया, कुंजी लगा दिया। अब देखते हैं कहाँ पे आता है। सीधी सी बात है बच्चों, 64 के आगे से अपने को रीडिंग मिलेगी। 68 पे नहीं मिल रही, 70 पे नहीं मिल रही, थोड़ा और चलते हैं, 75 पे भी नहीं आ रही और 77 के पास थोड़ा सा और आ गया है। तो ये अपने पास 78 पे करेक्ट रीडिंग मिल रही है। तो इसका क्या आ गया अपने पास, देखिए 78 पे आ रही है अपने पास। तो 78 पे आ गई रीडिंग। तो ये अपन ने क्या किया, ये लिख लिया अपन ने 78, और 78 को जब उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो ये अपने 2 रीडिंग काफ़ी है। इसी का हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरे तार की बात करनी है। हम दूसरे तार की बात करें तो इसको हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। इसकी जगह हम दूसरा वायर लगा लेते हैं, उसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका S1 तो कंप्लीट हुआ। अब S2 की बात करेंगे। ये अपना S1 था, ये यहाँ रख देते हैं, S2 लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, S2 को लगा लिया। कसते वक्त आप जितना काम में ले रहे हैं श्रेणी क्रम में लगाते हुए उतना ही काम में लेंगे हम इसको कसने में। ठीक है, इसको भी लगा दिया इधर से हमने। ठीक है, संयोजन हो गए अपने पास। क्या करना है आपको, 1 ओम पे देखना है। तो यहाँ पे 2 ओम खुला हुआ है तो अपने 1 ओम पे कर दें। ये अपने 1 ओम, और ये हमने कुंजी लगा दी। ठीक है, कुंजी को लगा दिया। अब देखना है S2 यानी दूसरा वाला तार 1 ओम पे कहाँ पे शून्य की स्थिति देता है। तो देखते हैं, ये मैं लगा रहा हूँ 78 पे ज़्यादा है,
66 पे अभी भी ज़्यादा है, लेकिन पास में आ चुका है अपने पास, है ना। मैं 60 पे बिल्कुल पास में आ चुका है, और इसको और लेके जाते हैं अपन, और लेके जाते हैं 55 पे लगभग ये आ रहा है। बिल्कुल शून्य की स्थिति लाना चाहते हैं तो ये 54 पे आ रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 54 पे आ रहा है। 54 उधर से है, इधर से क्या है 46 है। तो ये अपन ने इसकी रीडिंग ले ली। कितनी है इसकी रीडिंग 54, एल का मान आ गया अपने पास 54, और इधर कितना आएगा 46 आ जाएगा। चलिए तो ले लेते हैं हम सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग लिए क्या करना है अपने को, 2 ओम पे देखना है। तो यहाँ पे हमने इसको कहते हैं 2 ओम पे लगा दिया, और ये हमने क्या किया कुंजी को लगा दिया। अब देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 54 पे आया था पहले, तो 54 से सीधी सी बात है ज़्यादा पे आएगी। तो एक बार मैं 54 से आगे चलता हूँ। देखिए 54 पे भी बहुत ज़्यादा है, और जाते हैं अपन 61 पे आ गए, ज़्यादा आ रहा है। 62 पे ज़्यादा आ रहा है। 65 पे पास आने की कोशिश, 66 पे थोड़ा और पास आ गया, और ये और आगे जा रहे हैं। तो ये आ रहा है अपने पास 70 पे आपका एक्यूरेट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग क्या मान लें 70। तो ये अपने पास सुनने की स्थिति कितनी आ गई इसकी 70 हो गई। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे 70 ले लिया। इधर कितना आएगा 70 के सामने कितना हो गया 30 आ गया। ठीक है, ये 30 की रीडिंग हो गई। अब क्या करना है आपको, अब दोनों वायर को क्या करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो चलिए दोनों वायर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ के भी देख लेते हैं। ये खोल लेते हैं अपने पास, ये दोनों वायर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ तो खोलने की आवश्यकता नहीं थी, एक तरफ ही चाहिए, एक तरफ तो बंद रहने दो, है ना। इस साइड को खोल लेते हैं हम, और जितना इसको जोड़ा है और इसको जो काम में लिया वो पूरा अपने को जोड़ लेना है इसमें से। ये हमने इसको क्या जोड़ दिया, यहाँ से आप जोड़ लीजिए इसको यूँ करके। ठीक है, ये जोड़ लिया। तो ये क्या हो गया श्रेणी क्रम में हो गया हमारा, क्या हो गया प्रैक्टिकल अब श्रेणी क्रम में हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, अब श्रेणी क्रम में अपना हो गया। अब सेम वही तरीका लगाना है आपको, मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सेम वो का वही है। अपने को एक ओम पे देखना है, इस पर आपको क्या करना है एक ओम पे लगाना है। कुंजी को हम क्या करेंगे, खुली अवस्था है तो इसको बंद अवस्था में लाते हैं। ये कुंजी अपने पास बंद अवस्था में आ गई। एक ओम पे हम देख रहे हैं, देखते हैं एक ओम पे कितना आता है। तो देखते हैं यहाँ पे विक्षेप इस साइड आ रहा है, इधर इस साइड आ रहा है, यानी आ सकता है रीडिंग अपना लगभग बीच के आसपास मिल रहा है। तो मैं इसकी रीडिंग देखता हूँ 35 पे लेता हूँ, नहीं आ पा रहा। 37 नहीं आ पा रहा, 39 नहीं आ पा रहा बिल्कुल, है ना। पास में आने वाला है, 40 पे थोड़ा सा पास आ गया। 41 की बात करें, यहाँ पे 41 पे जो आप देख रहे हो 41 पे क्या है सही विक्षेप आ रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा जाता हूँ तो नहीं आ पाता, है ना। दिख रहा है आपको ये अपने पास, है ना, ये ज़्यादा चल जाता है। तो जैसे अपन 41 पे रखते हैं, ये रीडिंग आपकी क्या है 41 पे 0 रीडिंग आ रही है। तो ये इसकी रीडिंग आ गई 41। कितनी आ गई अपने पास, एक ओम पे अपने पास रीडिंग आ गई 41। अब आपको क्या करना है 2 ओम के लिए देखना है। तो 2 ओम के लिए हम ये 2 ओम निकाल लेते हैं, इसको 1 पे लगा देते हैं, तो 2 ओम हो गया। इस पे रीडिंग देखते हैं, 41 से ज़्यादा जानी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ 50 पे रख लेता हूँ। कुंजी लगानी है अपने को, ये कुंजी हमने लगा दी, 50 पे रख लिया। 50 पे विक्षेप आ रहा है, और देखते हैं 54 पे विक्षेप आ रहा है, 57 पे विक्षेप आ रहा है, लेकिन 58 पे थोड़ा कम आ रहा है, और 59 पे बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है अपने पास। तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई 59 हो गई। इसकी रीडिंग क्या आ गई अपने पास 59 आ गई। तो ये हमने क्या लिख लिया इसका 59। ठीक है, तो दोनों रीडिंग लिख ली। 100 माइनस एल निकाल ही सकते हैं, जब अपने पास 41 था तो उसका तो क्या आएगा 41 वाले का कितना आएगा 59 आएगा, है ना, और 59 वाले का 41 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है रीडिंग कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन करते हैं इसका। हमने अभी लैब में कुछ रीडिंग्स ली, उसकी गणना करके प्रतिरोध निकालते हैं, और साथ में देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो प्रतिरोध का सूत्र है, जो नियम है S बराबर S1 प्लस S2, वो सत्यापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए जो तार S1 के लिए जो S आएगा वो क्या होगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर हो जाएगा। वहां पे हमने L का मान देखा था, आपने क्या देखा था L का मान कितना मिला था 64 मिला था। हमने जब रीडिंग लिखी थी तो वहां पे L का मान कितना था 64, और 100 माइनस एल किया तो वो कितना मिला अपने को 36। तो इस सूत्र से निकालें, ये कब हुआ था जब आपने क्या किया R1 लिया था। R हमने क्या किया था 1 ओम लिया था, तो उस वक्त हमें L जो है वो 64 प्राप्त हुआ था, और 100 माइनस एल, जो 100 माइनस एल किया वो कितना प्राप्त हुआ हमें 100 माइनस एल आया था अपने पास 36। तो इस सूत्र से हल करेंगे तो ये प्रथम प्रेक्षण के लिए आ जाएगा 0.5625 ओम। 2 प्रेक्षण लिए थे हमने, एक तो 1 ओम के लिए और दूसरा क्या था 2 ओम के लिए। तो जब हमने R2 लिया, हमने क्या किया R2 लिया, तो उस वक्त L हमें 78 प्राप्त हुआ था, और 100 माइनस एल करोगे तो कितना मिलेगा 22। तो इसको हमने क्या किया सूत्र में रख दिया,
एस बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल, तो 22/78 इंटू आर। आर इस पर कितना है आपका 2 है, आर कितना है 2, तो इसको भी सरल करके हल करते हो तो ये आता है 0.5641 ओम। दो रीडिंग ले ली, इनका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, माध्य निकालना है, जो हमारा S1 हो जाएगा। माध्य निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। दोनों को कौन, एक तो ये 0.5625 और दूसरा ये 0.5641, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 0.5633 ओम, यानी ये S1 का मान आ गया। यही प्रक्रिया हमें क्या करनी है, S2 के लिए करनी है। तो वहां पे जो 1 ओम जब निकाला था हमने, जब हमने R कितना निकाला था, 1 ओम निकाला था, तो उस वक्त आपने देखा था जो L का मान था वो कितना आया था, 54 आ गया था। L का मान क्या था, 54 था, और 100 माइनस L का मान कितना था, 46, और ये अपन ने R से गुणा कर दिया, सूत्र वो वाला ही है। तो इससे अपने पास आंसर आ गया 0.8518 ओम। दूसरी रीडिंग कितने पे निकाली थी, ध्यान होगा आपको, R बराबर हमने क्या लिया था, 2 ओम लिया था, तो उस वक्त अपने को L 70 प्राप्त हुआ था। L कितना प्राप्त हुआ था, मैं 70 प्राप्त हुआ था। तो सीधी सी बात है 100 माइनस L कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आपको पता है 100 माइनस L कितना होगा, 100 में से 70 घटा दीजिए तो क्या प्राप्त हो गया, 30। तो ये अपने पास फॉर्मूले में रख देंगे और इसको हल कर लेंगे, तो S बराबर आएगा 30/70 गुणा 2, 30 दूनी 60, 60 में 70 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.8571 ओम। ठीक है, दो रीडिंग आ गई। इसका भी क्या करना है, माध्य निकालना है, दोनों को जोड़ के हमें 2 का भाग देना है। तो जोड़ दीजिए फटाफट 0.8518 और 0.8571 और जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाइए, आपको ये प्राप्त होगा 0.8544 ओम। यानी ये क्या हो गया, दूसरे तार का प्रतिरोध आ गया। देखिए पहले तार का प्रतिरोध कितना आया, तो पहले तार का जो प्रतिरोध आया 0.5633 आया, और दूसरे तार का जो प्रतिरोध आया वो क्या आया, 0.8544। अब हमने क्या किया था, दोनों तारों को मिलाया था हमने श्रेणी क्रम में, उसको क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमने क्या किया था, पहले R बराबर 1 ओम पे बात की थी। जब आपने R बराबर 1 ओम लिया था तो L कितना आया था अपने पास, 41 आया था। और 100 माइनस L करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको पता ही है 41 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। सूत्र में रख दिया अपन ने 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर, ये 59/41 इंटू 1, इसको सरल करता हूं तो मुझे मिलता है 1.4390 ओम। फिर अपने को क्या करना है, 2 ओम के लिए देखना है। तो जब अपन ने कहते हैं आर 2 ओम निकाला, तो वहां पे आपके पास बताइए एल कितना आया था, वहां पे एल 59 आया था, और 100 माइनस एल कितना आया था, 100 माइनस एल कितना आया था, 41। सूत्र में रख दीजिए Q बटा P इंटू आर, क्यू का मान आ गया 41, P का मान कितना आ गया 59 इंटू आर, इन 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा 1.3898 ओम। क्या करना है अब आपको, श्रेणी क्रम में जो तार को जोड़ा है उसका माध्य निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास SS आ जाए। तो जोड़िए इसको 1.4390 और 1.3898 और जोड़ के क्या करना है आपको, 2 का भाग देना है माध्य निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा बच्चों 1.4144 ओम। यानी जब आपने तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो उसका जो माध्य प्रतिरोध निकाला है वो कितना है, 1.4144 ओम। ठीक है, ये मान तो क्या आया, प्रैक्टिकली आया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, थ्योरेटिकल मान भी देखना है कि थ्योरेटिकल क्या आएगा। तो सूत्र तो हम जानते ही हैं कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध S क्या होगा, S1 प्लस S2 के बराबर होगा। S1 कितना था, 0.5633 था, अपना S1 क्या था 0.5633 और S2 था 0.8544। दोनों को जोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1.4177। तो ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, और जबकि ये क्या है, प्रैक्टिकली वैल्यू है। देखिए कितना अंतर आ रहा है वो भी देखेंगे। चलिए इन मानों को हम क्या करें, सारणी में भर देते हैं। ये जो मान आए अपने पास सारे, इनको क्या करना है, सारणी में भर देना है। जो कैलकुलेशन किया है उनसे जो वैल्यूज आई है वो हमें क्या करना है, सारणी में भरना है। तो भर देते हैं। यहाँ पे बात करें तार S1 के लिए, 1 ओम के लिए आपके पास कितना था, L 64 था, ये भर दिया अपन ने। 100 माइनस L क्या हो गया, 36। अभी गणना की तो गणना करने पे आपको मिला 0.5625। ऐसे ही हमने क्या किया, 2 ओम की बात की तो वहाँ पे L 78 आया, 100 माइनस L 22 था, और गणना करने पे जो S प्राप्त हुआ इसका 0.5641 है ना, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, यानी माध्य प्रतिरोध निकाला वो कितना निकला, 0.5633 ओम प्राप्त हुआ। S2 की बात की तो वहां पे भी आपने 1 ओम के लिए 54 और 46 की रीडिंग आई थी,
उससे गणना करने पे आपको 0.8518 प्राप्त हुआ, और r बराबर 2 पे l का मान 70 प्राप्त हुआ, और 100 माइनस l का मान कितना प्राप्त हुआ, 30। गणना कर ली अपन ने, गणना करने पे अपन को ये रिजल्ट मिला 0.8571। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो माध्य वाला आ गया अपने पास 0.8544। ये सारे मान हम कहाँ से ले रहे हैं, अभी कैलकुलेशन किए वहां से लिख रहे हैं। 1 ओम के लिए जब हमने क्या किया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, उसकी बात कर रहा हूं। जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा 1 ओम के लिए, रीडिंग आई थी अपने पास L 41, 100 माइनस L क्या हो गया 59, और गणना करने पे S का मान यहाँ पे मिला 1.4390। और 2 ओम की बात की तो अब आपके पास क्या हुआ, L संतुलन स्थिति पे L जो प्राप्त हुआ वो 59 यानी 59 प्राप्त हुआ, और 100 माइनस L किया हमने, वो कितना प्राप्त हुआ 41 यानी 41, और गणना करने पे S का मान मिला 1.3898। दोनों को जोड़ के हमने 2 का भाग दिया, माध्य निकल गया अपने पास 1.4144। ठीक है, ये तो कैलकुलेशंस कर लिया। अब बनाते हैं हम अंतर सारणी। अंतर सारणी में क्या करना है आपको, एक तो रीडिंग बढ़नी है तुल्य प्रतिरोध का प्रायोगिक मान, तो प्रायोगिक मान ये मिल गया 1.4144, ये रख दिया अपन ने। और फिर सैद्धांतिक मान दोनों को जोड़ के हमने भरा था। हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ा था, याद आ रहा है कुछ, किस किस को, इन दोनों को जोड़ा, और देखते हैं कितना आया। जब दोनों को जोड़ा तो आपके पास आया था 1.4177, 1.4177। अब देखिए इनमें अंतर कितना आ रहा है, तो इनको घटाएंगे, ए में से बी को घटाएंगे तो ये बहुत ही कम आ रहा है, माइनस का 0.0033 आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। यानी हमारा क्या है, प्रैक्टिकल सही है, और क्या हो गया आपका, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो नियम है उसका सत्यापन हो गया। तो ये बात आप क्या करेंगे, रिजल्ट में लिख देंगे। लास्ट में आपको बताया था कि रिजल्ट जो है उसमें लिख देंगे, हमें रिजल्ट में ये चीज़ें लिख देनी है। तो चलिए रिजल्ट में लिख देंगे कि दिए गए प्रतिरोध तारों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक मान का अंतर अल्प है। ठीक है, यह त्रुटि प्रायोगिक सीमा में है, अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट में आपने जितना पढ़ा है उससे वाइवा पूछा जाता है, तो वाइवा के प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। तो धन्यवाद।